हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करिकुलम के प्रिंसिपल्स। इसके पहले हमने करिकुलम के ऊपर मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने करिकुलम की डेफिनेशंस, करिकुलम और सिलेबस के बीच में डिफरेंस, करिकुलम के हमने टाइप्स भी देख लिया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं करिकुलम के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्टिविटी। तो करिकुलम का फर्स्ट सिद्धांत ये है कि बच्चों का जो करिकुलम सेट होता है उसमें ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि उनका जो करिकुलम है उसमें एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे को क्या है, केवल बुकिश नॉलेज देना या बुकिश नॉलेज केवल किताबी ज्ञान ही देना नॉलेज नहीं होता है, बल्कि साथ में एक्टिविटी यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए करिकुलम ऐसा सेट किया जाना चाहिए जिसमें कि बच्चों का एक्टिविटी सेंटर्ड भी वो हो। ठीक है, केवल थियोरेटिकल पार्ट ना हो बल्कि प्रैक्टिकल साइड पे भी बराबर का उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई सारे स्कूल्स में ऐसा आज भी देखने को हमें मिलता है कि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, केवल ही बुकिश नॉलेज ही दी जाती है। ठीक है, केवल बच्चों को केवल पढ़ाने पे ही ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लर्निंग, जो टीचिंग जो टीचर देती है वो थोड़ा सा डल हो जाता है और बच्चे को भी पढ़ाई में, स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर पढ़ाई कराई जा रही है तो साथ में ये भी ध्यान है रहे कि बच्चे को एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो करिकुलम में सबसे फर्स्ट हमने प्रिंसिपल या सिद्धांत देखा कि एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखिए मोटिवेशन प्रिंसिपल, यानी कि बच्चों को नॉलेज ऐसी मिले जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो सकें। अगर बच्चे को हम नॉलेज दे रहे हैं जिसका कोई मतलब जो और जिसका कोई जिससे बच्चा मोटिवेट ना हो सके तो ऐसा तो नॉलेज यूज़लेस कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों को जब हम जब बच्चे का जो करिकुलम जो इस तरीके से सेट होता है जो कि बच्चे के नीड और डिज़ायर के अकॉर्डिंग सेट किया होता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट भी होते हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो अगर बच्चे को हम किसी प्रकार का नॉलेज दे रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, बच्चे को एक तरीके से हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि जो बच्चा बड़ा होता है उसके बाद वो क्या करता है, एजुकेशन लेने के बाद वो अपना बाद में जॉब के लिए सर्च करता है। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन ऐसी मिलनी चाहिए बच्चों को जिससे कि बच्चा क्या कर सके, अपने आगे यानी भविष्य की लाइफ के लिए तैयार हो सके। ठीक है, फोर्थ देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए करिकुलम में, जिसको समय के साथ हम लोग चेंज उसमें कर सकें। ऐसा स्टेबल नहीं होना चाहिए कि जो एकदम फिक्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि समय के हिसाब से जो टीचिंग है उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए जो कि चेंजिंग नीड्स यानी जिस तरीके से परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सोसाइटी में परिवर्तन होता है, पीपल्स में परिवर्तन होता है, एजुकेशन में, तो उस तरीके से जो है करिकुलम समय समय पर जो है उसको चेंज होता रहना चाहिए। तो जिससे हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कई बार होता है कि आज ये सिलेबस में मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट जुड़े हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि हम कहते हैं कि सिलेबस में या तो करिकुलम में ये वाला सब्जेक्ट भी ऐड हो गया या तो ये वाला एक्टिविटीज़ भी ऐड हो गई है। तो इस तरीके से जो है करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टेबल नहीं कि जो आज ऐसा है तो वो 20 साल 30 साल बाद भी वो वैसा ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो समय के साथ साथ उसमें हम परिवर्तन कर सकें। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स ऐसा हमें करिकुलम तैयार करना है, मतलब जो करिकुलम तैयार करता है उन्हें करिकुलम इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि जो यूज़फुल हो सके और जो भविष्य में बच्चे के भविष्य में भी वो उसका कुछ यूज़फुल हो सके। क्योंकि एजुकेशन ऐसी ही दी जानी चाहिए जो यूज़फुल हो, ऐसी एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए जो कि बच्चे के भविष्य में काम ना आ सके। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए लास्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी अगर करिकुलम तैयार किया जा रहा है तो वो बच्चे के डिज़ायर, बच्चे की एज, बच्चे के सारा कुछ बच्चे का ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए। बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे की डिज़ायर क्या है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके एज के हिसाब से भी उसका करिकुलम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को सेंटर में रख के, बच्चों को ध्यान में रख के ही उसका करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, सबके क्लास के जो करिकुलम है उनके एज के हिसाब से ही सेट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही जो है बच्चे को सेंटर में रख के ही करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मेरा जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।